कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों, आ गया है आपका एकदम रियल पेपर, जो 2 मार्च के दिन 2 मार्च का एकदम रियल पेपर आ चुका है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे, पूरा पेपर रट डालिएगा और 80 में से 80 नंबर पक्के कर लीजिए। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? तो बुगले। उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या है? रुबाई। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी तो 25वीं। संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष का फूल किसे माना है? तो कोमल। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। श्याम नगर के राज दरबार का दर्शनी जीव कौन था? लुट्ठन सिंह। सोंदल गेगर मास्टर जो थे वो मराठी पढ़ाते थे। सरकारी कामकाज की जो भाषा है वो राजभाषा है। ठीक है, पोछा एक जो है क्षेत्रीय शब्द है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति कहानी संग्रह थी। संक्षेपण का जो सामान्य अर्थ है वो है संक्षेप में कहना। चुंबक का जादू, ठीक है, चुंबक का जादू में जाएगा लोहे पर। राष्ट्रभाषा संपर्क की भाषा है। झिलमिल देह नील जल में, अंदर बाहर शब्द युक्त हो जाएगा। भक्तिन का जो वास्तविक नाम है वो था लक्ष्मी। कविता का पहला उपकरण जाएगा आपका शब्द। ठीक है, अब है एक वाक्य में उत्तर, देख लीजिए। ठीक है, पहले से भर लिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, कम समय में पूरा वीडियो में दूंगा, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूं उतना आप तो कंप्लीट करिए। ठीक है, बाकी जवाबदारी मेरी है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से नहीं पढ़ना, पढ़िए। देखिए, मेहनत करोगे, कभी भी मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाती है। ठीक है, कहा जाता है ना कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये पेपर पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अलग से पढ़िए, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या करोगे फुर्सत बैठ के? पढ़ना है। गर्मी में तो कोई बोलेगा नहीं आपसे, 12th के बाद में कोई डबल से आपसे बोलने थोड़ी आएगा कि नहीं भैया एक बार और बारी पढ़ लीजिए, आपकी 70% बनी तो 80 बन जाएगी। नहीं होगा ना। तो एक बार मेहनत करिए, दिल से करिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। सत्य सत्य का टिक मार्क लगा दिया है। ठीक है, मैंने बोलने में समय बर्बाद हो गया तो इसको यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? नई कविता की 2 विशेषताएं बतानी है। शीतल वाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय है? निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया? सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सेपरेट अलग दूंगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन है बच्चों को आते होंगे, जो नहीं आते हैं मैं सॉल्यूशन एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ मेरा उद्देश्य केवल पेपर बताना। राजभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा से आप क्या समझेंगे? ठीक है, निर्देश के अनुसार वाक्य को परिवर्तन करना है। फिराक गोरखपुरी और हरिवंश राय बच्चन का साहित्य जीवन परिचय देना है। धर्मवीर भारती और हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, इसके बाद है मिट्टी से निर्मित वस्तुओं का विज्ञापन बताइए, यहां से देख लीजिए। सारे क्वेश्चनों को समझाऊंगा और एक सेपरेट वीडियो में मैं जो क्वेश्चन नंबर 19 से है, जो आपके यहाँ पर देख लीजिए, आप पठित ध्यान से उनको पढ़कर आपको उत्तर देना है। जिनका तो मैं सॉल्यूशन अलग सेपरेट समझाऊंगा, या ताकि किसी भी तरह का आपका पेपर में आएगा तो आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या किस तरह से लिखते हैं बिना पढ़े। ठीक है, यानी कि केवल पेपर में यदि आपने पढ़ा और पढ़ के गए, वो पेपर में नहीं आया, तो किस तरह से लिखना है ताकि आपका जो एग्जामिनर है वो नंबर 1 नंबर भी नहीं काट पाए। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर गलत काम इस चैनल पर कभी ना तो किया है ना आगे किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने हेतु आवेदन देना है। अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है जिसमें परीक्षा की तैयारी की जानकारी आपको देना है। ठीक है, इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है।